हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हफ्ते की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 7 का साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बच्चों सेक्शन डी और सेक्शन ई के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। सेक्शन ए, बी एंड सी के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिएगा। तो आइए बच्चों सेक्शन डी के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, सेक्शन डी में आपका 9 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये आपका ओसोफेगस कहलाता है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। सेकंड जो ये है बच्चों, ये आपका स्टमक है। थर्ड आपका बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड फोर्थ आपको जो ये दिखा रखा है डी, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड फिफ्थ आपका जो ई है, ये आपका एनस है। ठीक है, इसे बच्चों राइट नेम ऑफ एनी 5 पार्ट्स बताने हैं विजुअल एम्पायर को, तो आपको यही 5 पार्ट्स लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, 10 क्वेश्चन बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें फर्स्ट पूछा गया है कि जो वर्ल्ड वाटर डे है इस ऑब्जर्व कब मनाया जाता है बच्चों, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। सेकंड बच्चों डैश इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्लज के लिए प्रोड्यूस की जाती है, तो क्या है बच्चों, बायोगैस। थर्ड है बच्चों इट डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, तो किसका है, कौन सा एग्जांपल है, सेप्टिक टैंक। फोर्थ है बच्चों अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज हेल्ड टू, किसमें हेल्ड है, हजार्ड में। फोर्थ है बच्चों ड्राइड स्लज इज यूज किया जाता है किसके लिए, मैन्योर के लिए। 11 क्वेश्चन बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस को, और मेंशन करने हैं, कंडीशन बतानी है जो इसके लिए ज़रूरी है रस्टिंग के लिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें रस्टिंग होगी, तो देखिए बच्चों व्हेन आयरन क्या है, इस एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट में आती है, एंड रेडिश ब्राउन लेयर, इसको बच्चों हम रस्ट कहते हैं। रेडिश कलर उस पर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है, उसके कॉन्टेक्ट में आने पर उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो इसी को बच्चों हम रस्ट कहते हैं। कंडीशन बच्चों नेसेसरी है कि इसके लिए प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के से ही क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। इसके बाद बच्चों सेकंड में आपको क्या करना है, सजेस्ट करने 2 मेथड बताने। तो देखिए कौन से 2 मेथड हैं। फर्स्ट है बच्चों पेंटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, या ऑयलिंग करके। सेकेंड है ग्लेवनाइजेशन करके, मतलब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर की कोटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं जंग से। इसके बाद इसकी चॉइस में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है बच्चों, आपका केमिकल चेंज है। सेकंड बच्चों ब्रेकिंग ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पीसेस, ये आपका फिजिकल चेंज है। थर्ड दिया है कि कुकिंग राइस आपका क्या बच्चों, केमिकल चेंज होगा। एंड मेल्टिंग ऑफ आइस आपका फिजिकल चेंज है। एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेक्शन ई शुरू होता है। सेक्शन ई में आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, शालू टुक 2 potted plants of the same kind and labeled them A and B. She kept pot A in a dark room and pot B in a sunlight. After 12 hours she performed an iodine test, किया उसने लीव्स के ऊपर। तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द लीव्स ऑफ विच पोट ए और बी विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर ड्यूरिंग आयोडीन टेस्ट। तो बच्चे इसका आंसर क्या है, कौन सा चेंज हो जाएगा आपका, पोट बी विल टर्न ब्लू ब्लैक ड्यूरिंग द आयोडीन टेस्ट, तो पोट बी इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड बच्चों नेम द पिगमेंट बताना है जिसमें जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी लीव्स होती हैं प्लांट की उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो देखिए किसकी वजह से होता है बच्चों, क्लोरोफिल की वजह से। द पिगमेंट विच गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट बच्चों आपको थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, या तो थर्ड कीजिए या ये वाला फोर्थ। तो थर्ड में पूछा बताओ फोटोसिंथेसिस क्या है, ये बताना है। तो इसका आंसर है बच्चों द प्रोसेस बाय विच द हीट फ्रॉम द पेन को ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। इसको देखिए ये वाला नहीं है, इसका आंसर देखिए ये देखो थर्ड ये है। ठीक है, ये वाला नहीं है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं खुद के लिए विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर एंड सनलाइट का यूज़ करके जो प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल भी इसके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट बच्चों आपको नेम बताने हैं ऐसे दो प्लांट्स के जो क्या है ऑटोट्रोप्स हैं। ठीक है, जो आप खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो बच्चों ऐसे कौन से हैं आपके, मशरूम्स एंड कसकटा जिसे अमरबेल कहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन में आपका दिया है कि रवि वाज कुकिंग हलवा फॉर हिज फादर, बर्थडे के लिए बना रहे हो, एंड ही नोटिस दैट द वुडन हैंडल ऑफ दिस पैन स्टे कोल्ड। वो अभी तक ठंडा है लेकिन जो मेटल स्पैचुअल है वो क्या है, गर्म है। तो बच्चों इससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नेम द प्रोसेस बाय विच द हीट फ्रॉम द पैन गॉट ट्रांसफर। तो इस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो बच्चों द प्रोसेस बाय विच द हीट फ्रॉम द पैन गॉट ट्रांसफर टू द मेटल रिसेप्टिव इज कॉल्ड कंडक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, सेकंड बच्चों आपको बताने की कॉपर इज ए ऑफ हीट। तो ये क्या है, ये आपका कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट बच्चों थर्ड है, इसमें भी आपकी चॉइस है, थर्ड एंड फोर्थ में इसको ये करना होगा आपको। इसमें भी वाई डू कुकिंग यूटेंसिल हैव वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स, क्यों होते हैं इनके खाना बनाने के बर्तन के। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है कि जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, जो बर्तन होते हैं खाना बना के, हैव वुडन और प्लास्टिक हैंडल बिकॉज दिस मटेरियल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसमें से बच्चों हीट क्या है, पास थ्रू नहीं कर पाती इजीली और प्रोटेक्ट करती है हैंडल को बंद करने में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 4 है, रवि टुक 2 टीन्स कैन ऑफ द सेम साइज, वन वाइट एंड अनदर इज ब्लैक कलर। ठीक है, 2 टीन लिए जिसमें से एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का, एंड ही फिल बोथ ऑफ देम विद वाटर से फिल कर दिया उसने, एंड लेफ्ट देम इन ए सन। ठीक है, सन के पास रखा। तो विच कैन ब्लैक और वाइट बॉल भी वार्मर, कौन सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा और क्यों, कौन सा टीन। देखिए जो ब्लैक टीन होगा वो कैन विल भी वार्मर हो जाएगा बिकॉज जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है हीट को ज़्यादा सनलाइट से, वाइल वाइट कलर रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द हीट, क्या करता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इस बच्चों 14 क्वेश्चन है, रिया स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम हर फ्रॉम 7:15 AM टू गिव गो टू स्कूल। ठीक है, इतने बजे वो अपने घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, एंड स्कूल में बच्चों वो पहुंचती है 7:55 AM पे। इन द इवनिंग शी रिटर्न, वापस आती है 20 मिनट लगे उसे ऑटो रिक्शा से, जब वो वापस आती है तो 20 मिनट लगे उसे वापस आने में। तो बताना है बच्चों हाउ मेनी मिनट्स डिड रिया टेक टू रीच द स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, स्कूल पहुंचने में उसे रिया को कितना समय लगा था सुबह। तो देखिए 7:55 में निकलती है एंड 7:55 पे आई, तो बच्चों टोटल कितना टाइम हो गया, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। देखिए तो जब माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका 40 मिनट्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 40 मिनट्स का समय लगा था। नेक्स्ट बच्चों विच मोड वाज फास्टर बाइसाइकिल इन ऑटो रिक्शा। देखिए ऑटो रिक्शा से क्या होगा, ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे। तो कौन सा फास्टर है मोड, ऑटो रिक्शा। ठीक है, ऑटो रिक्शा वाज फास्टर बिकॉज इट कवर्ड द सेम डिस्टेंस 10 किलोमीटर इन 20 मिनट्स में इसने कवर किया है, वाइल टू बाईसाइकिल ने 40 मिनट में कवर किया है, जिसकी वजह से जो फास्टर है दोनों में से वो कौन सा बच्चों, ऑटो रिक्शा है। नेक्स्ट बच्चों थर्ड है कि कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ बाईसाइकिल की इन किलोमीटर पर हावर में निकालनी है। देखिए स्पीड आपकी डिस्टेंस अपोन में टाइम होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस आपको 10 किलोमीटर दे रखा है, टाइम आपको 40 मिनट दिया है, तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको बच्चों कितना आ जाएगा 2/3 आ गया। ठीक है, टाइम निकालेंगे तो आपका टाइम आ गया 2/3, 60 से डिवाइड करेंगे। अब स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस आपका ये है, टाइम ये, इसको जब ऐसे लेके जाएंगे तो आपका ये उल्टा हो जाएगा और इसे 5 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड ऑफ बाईसाइकिल होगी बच्चों कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर होगी। फोर्थ क्वेश्चन बताना है डैश इज मेजर द डिस्टेंस मूव बाय व्हीकल। देखिए व्हीकल के डिस्टेंस कौन मेजर करता है बच्चों, ओडोमीटर, एंड स्पीड को कौन मेजर करता है व्हीकल की, स्पीडोमीटर। तो यहाँ ओडोमीटर आ जाएगा और यहाँ स्पीडोमीटर आ जाएगा। देखिए ओडोमीटर मेजर द डिस्टेंस मूव बाय व्हीकल एंड स्पीडोमीटर मेजर द स्पीड। ठीक है, स्पीड को मेजर करने का काम स्पीडोमीटर का होता है और डिस्टेंस को मेजर करने का काम ओडोमीटर का होता है।
इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 4 स्टेप दे रखे हैं इन्वॉल्व वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के। फर्स्ट स्टेप में क्या है, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू द बार स्क्रीन टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक कैन etc। स्टेप 2 में क्या है, द वाटर व्हेन गोज टू ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। स्टेप 3 में द वाटर इज देन अलाउ टू सेटल ए लार्ज टैंक स्लोप। थर्ड बच्चों फोर्थ है आपका, एयर इज देन पम्प इनटू द क्लैरिफाई वाटर। ठीक है, इसके अंदर पंप किया जाता है। तो आपको बच्चों इससे बताना है कि नेम केमिकल यूज डिस्टिंग वाटर कौन सा है। तो बच्चों उस केमिकल का नाम क्या है जो पानी को साफ किया जाता है जिससे, तो आपका क्लोरीन है। ठीक है। सेकेंड बच्चों, एयर इज पंप इनटू द क्लैरिफाई वाटर टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ को। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट 2 वे बताना इन विच यू कैन टू रिड्यूस सीवेज जनरेशन होम एट होम। ठीक है, तो कौन से 2 वे हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट बच्चों, अवॉइड वेस्टिंग वाटर को अवॉइड करके, जैसे ब्रशिंग एंड बाथिंग कर एंड वॉशिंग डिश। सेकेंड बच्चों, डू नॉट थ्रो किचन वेस्ट को ऑयल एंड प्लास्टिक मटेरियल इनटू द सिंक ऑफ द ड्रेन के अंदर नहीं डालना चाहिए हमें। तो इन 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, आपको सजेस्ट करने 2 वे बताने इन विच यू कैन मेंटेन ए सैनिटेशन टू पब्लिक प्लेस। तो देखिए किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। डू नो लीटर ऑलवेज यूज, डस्टबिन को यूज़ करें वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ठीक है, कोई वेस्ट डिस्पोजल है उसको क्या करें, हम डस्टबिन के अंदर ही डालें पब्लिक प्लेस में। और इंश्योर करें जो टॉयलेट है, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट जो है उसका यूज ज़्यादा करें। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। आई होप आपको दोनों सेक्शन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।